पहली मुलाकात करेंगे। आज शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि शाम करीब 7 बजे पूरी मंत्री परिषद की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सभी नए मंत्रियों को कुछ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बुधवार को शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी पहली मुलाकात करेंगे। आज शाम 5 बजे कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि शाम करीब 7 बजे पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी नए मंत्रियों को कुछ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी मंत्री 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगे। मंत्री सांसदों से मुलाकात का समय तय करें। संसद में रोस्टर ड्यूटी के वक्त जरूर मौजूद रहें। यहाँ विमेन रन एम्पावरमेंट की बात जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसका जो श्रेय है प्रधानमंत्री जी को जाता है कि अपनी मंत्रियों के बीच में उन्होंने एक इतनी भारी संख्या में महिलाओं को लिया और सबको मौका दिया अपना नेतृत्व जो है वो दर्शाने का। तो सभी महिलाओं की तरफ से मैं भी महिला होने के नाते खूब धन्यवाद देना चाह रही हूँ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बहाल करने जैसे कुछ फैसलों पर चर्चा हो सकती है। चाय पर हो रही इस चर्चा में देश के कई अलग मुद्दों पर भी बात हो सकती है। मोदी के नए मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। एलजेपी के पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय सौंपा गया। मंत्रिमंडल में पहले से ही शामिल आरके सिंह को ऊर्जा विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गिरिराज सिंह का विभाग भी बदल दिया गया। इस बार उन्हें ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने मंत्रिमंडल विस्तार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार से बिहार को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस फेरबदल से बिहार को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। नीतीश कुमार ने 2019 में जिस एक सीट के मसले पर मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया था, आज उसी एक सीट से वो संतुष्ट हैं। नागमणि ने कहा कि बीजेपी ने मनचाहे तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। कि बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ कुर्मिस्तान बनाना चाहते हैं। तमाम जो कुशवाहा समाज है, सवर्ण है, अति पिछड़े समाज है, वैश्य समाज है, सभी का नीतीश कुमार विरोधी है। ये आज के मंत्रिमंडल विस्तार में साबित हो गया है। बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, बिहार से नए चेहरे आए हैं, तो इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये आरोप हो रहे हैं। रजनीश, जो तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो तो परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष से कुछ काम अच्छा होता है तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, ये तो आदत है। लेकिन जो एक सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि जब एक ही मंत्री पद लेना था तो उसी वक्त ले लेते, ये सवाल जायज है और इसका जवाब जो दिया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, आपको लगता है कि वो सही है? रजनीश, राजनीति है और राजनीति में टीका टिप्पणी होगी। कोई भी परिस्थितियां हो या कुछ बदलाव हो या जो भी अगर मूव होता है तो उस पर टीका टिप्पणी पक्ष हो या विपक्ष हो वो लाजमी है। जहां तक जेडीयू का सवाल है और मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है, तो ये बात सही है कि जब 2019 में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उस समय में जेडीयू इस बात का हवाला देते हुए शामिल नहीं हुई कि वो सांकेतिक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी, उन्हें आनुपातिक आधार पर सीट चाहिए। तो जाहिर तौर पे 16 और 17 का यहाँ पे ब्रेकअप था बीजेपी और जेडीयू का, लेकिन उस हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी, लिहाजा जेडीयू ने अपने आप को मंत्रिमंडल से अलग रखा। लेकिन 2019 और 21 की परिस्थितियां में अंतर है। देखिए, यहाँ पे 2019 की बात करें और बिहार विधानसभा का चुनाव 20 में हुआ है, तो 20 ने स्थितियों को बदल दिया। बीजेपी तब छोटे भाई की भूमिका में थी, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जेडीयू की संख्या जो है वो उनके खुद के जो स्कोर थे उससे बेहद कम है और यहाँ तक कि बीजेपी से भी नीचे है। और विपक्ष जिस तरीके से बराबर कहती है कि बिहार में 3 नंबर की पार्टी है, तो ऐसी परिस्थितियों में
अब देखिए वही जो बात जिसको पहले इनकार किया जा रहा था उसको स्वीकार किया गया है। तो ये देखिए समय, परिस्थिति और राजनीति है, और राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। तो बदले हुए परिस्थिति में ये जो आपको परिणाम देखने को मिले हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, ये उसकी परिणति है, एक बात। दूसरी बात है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में बिहार को जगह मिली है, कई सारी उम्मीदें थी, तो कहीं खुशी है कहीं गम है, इन दोनों के भाव यहाँ पे हैं। और 2 नए मंत्री शामिल हुए हैं कैबिनेट दर्जे के, लेकिन एक मंत्री को ड्रॉप कर दिया गया, उनका भी कद बड़ा है और लोग अचंभित है इस जो शामिल हटाए गए हैं इसको लेकर। दूसरी ओर आरके सिंह जो है उनका कद बढ़ा है। बिल्कुल गिरिराज सिंह के जो एक यहाँ पर अहम सवाल ये भी उठता है कि जो नागमणि ने आरोप लगाए हैं, रजनीश, जो नागमणि ने आरोप लगाए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही जाति के लोग हैं, तो क्या इस तरह के आरोपों को देखते हुए आने वाले दिनों में जेडीयू संगठन में कोई बदलाव भी हो सकता है क्या? देखिए, नागमणि के जो आरोप है वो अपनी जगह है, नागमणि अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनका उस तरीके से बयान वो लाजमी है। लेकिन सवाल है कि अगर किसी पार्टी में एक ही पद अगर हो और वो मंत्रिमंडल में अगर शामिल होना हो, तो जाहिर तौर पे जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास सूचना आती है कि आपके यहाँ से एक सीट है और किनको आप वो नाम भेजना है पार्टी अध्यक्ष को। तो जाहिर तौर पे उसमें जो उचित था, और उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि आरसीपी सिंह जो है उनका नाम आया, लेकिन ये भी सच है कि ललन सिंह का नाम जो है वो बहुत रेस में था और काफ़ी हद तक जो है माना जा रहा था कि कम से कम 2 सीट तो मिलेंगे ही, 4 की बात कही जा रही थी और अंदर खाने चर्चा भी इस बात को लेकर थी। लेकिन जहां 1 सीट की अस्वीकारोक्ति जो जेडीयू की ओर से हुई है और जो बाकी लोग जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए हैं, तो इसको लेकर इस तरीके से बयान जो है, जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो लिहाजा ये राजनीति की बात है, लेकिन ये तय करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के जो लोग हैं, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आरसीपी सिंह ही हैं, हालांकि सहमति और स्वीकारोक्ति जो है अंतिम मुहर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होती है। बिल्कुल रजनीश, वक्त की थोड़ी कमी है, आगे आने वाले बुलेटिन में हम इसको लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो फिलहाल